अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू। आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नावल प्राइड एंड प्रीजुडिस, जो कि बेसिकली जेन ऑस्टन ने लिखा हुआ है। और उसके जो टाइटल की सिग्निफिकेंस है कि टाइटल किस लिहाज से सिग्निफिकेंट है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चूँकि जब भी हम किसी भी नावल को या किसी ड्रामे को या किसी प्ले को डिस्कस करते हैं तो जो उसका जो टाइटल होता है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस का हामिल होता है। तो इसीलिए हम प्राइड एंड प्रेजुडिस नावल जो है जो इसका टाइटल लिया गया उसकी सिग्निफिकेंट का आज जिक्र करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं जो प्राइड एंड प्रेजुडिस है उसका जो टाइटल है वो हमें बेसिकली उसकी जो सेंट्रल थीम्स हैं और जो उसका कन्फ्लिक्ट है राइटर का वो बयान करता है। चलते हैं वीडियो की जानिब और मज़ीद इसकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल प्राइड एंड प्रेजुडिस में हम देखते हैं कि द टाइटल प्राइड एंड प्रेजुडिस इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट कैप्चर्स द सेंट्रल थीम्स एंड कन्फ्लिक्ट्स ऑफ जेन ऑस्टन्स नावल। तो टाइटल जो है प्राइड एंड प्रेजुडिस वो इसलिए अहम होते हैं या सिग्निफिकेंट है, ये इम्पोर्टेंस का हामिल है क्योंकि ये जो नावल की जो जेन ऑस्टन के नावल हैं उसकी सेंट्रल थीम्स को डिस्कस करते हैं और जो इस नावल में कन्फ्लिक्ट पाया जाता है उस वजह से इसका जो टाइटल है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल है। Pride refers to the tendency of some character to have an overly high opinion of themselves and their social status, while prejudice refers to the negative attitude and assumption that character hold toward people who are different from themselves. तो प्राइड जो है वो रेफ़र करता है उन करेक्टर्स को जो अपने हाई ओपिनियन रखते हैं और जो समझते हैं कि उनका जो सोशल स्टेटस है वो हाई है, जबकि प्रेजुडिस जो है ये रेफ़र करते हैं उन नेगेटिव एटीट्यूड या असम्पशंस को उन करेक्टर्स की या उन लोगों के हवाले से जो मुख्तलिफ होते हैं दूसरों से। These two qualities create barriers between characters and prevent them from forming relationship based on mutual respect and understanding. The novel explores the consequences of these attitudes and the ways in which characters learn to overcome them. तो इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं वही प्राइड एंड प्रेजुडिस, ये दो क्वालिटीज़ जो हैं करेक्टर्स के दरमियान इनको बचाती हैं और रिलेशनशिप से या उनके जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट या अंडरस्टैंडिंग होती हैं उस पे ये बेस्ड होती हैं। और ये नावल जो है ये एक्सप्लोर करता है, ये ज़ाहिर करता है उन एटीट्यूड को जिस तरह से ये करेक्टर्स जो हैं वो इनको सीखने की कोशिश करती हैं। तो बेसिकली ये दोनों क्वालिटीज़ प्राइड एंड प्रेजुडिस इस टाइटल में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस की हामिल होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास फर्दर मोर द टाइटल इटसेल्फ इज़ अ रेफरेंस टू अ फेमस पैसेज in the novel where Mr. Darcy admits to Elizabeth Bennet that his pride and prejudice had led him to misunderstand her and judge her unfairly. तो मज़ीद बरां जो इसका टाइटल है ये रेफ़र कर रहा है उस फेमस पैसेज को इस नावल में, जहाँ पे मिस्टर डार्सी जो एडमिट करता है एलिज़ाबेथ बेनेट के सामने कि उसका जो प्राइड एंड प्रेजुडिस है वो उसको उसकी जो मतलब समझने की सलाहियत है उसमें अनफेयर कर रहा है। दिस मोमेंट रिप्रेजेंट अ टर्निंग पॉइंट इन देयर रिलेशनशिप एंड अंडरस्कोर्स द नावल थीम ऑफ पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ अवेयरनेस। तो ये मोमेंट जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस टर्निंग पॉइंट को इनके रिलेशनशिप में और ये नावल्स की थीम को पर्सनल ग्रोथ के हवाले से ज़ाहिर कर रहे हैं। तो कंक्लूजन में देख लेते हैं कि ओवरऑल द टाइटल प्राइड एंड प्रेजुडिस सर्व एज अ फिटिंग समरी ऑफ द नावल्स themes and conflicts and it remains one of the most recognizable and enduring title in English literature. तो ओवरऑल ये टाइटल जो है प्राइड एंड प्रेजुडिस ये सर्व करता है एक समरी जो नावल की थीम और कन्फ्लिक्ट पर बेस्ड है और ये इन इंग्लिश लिटरेचर में ये जो टाइटल है बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है और बहुत ज़्यादा जान पहचान रखता है इंग्लिश लिटरेचर में।